नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं 8वीं कक्षा से 17वां लेसन, जिसका नाम है बाज और सांप। लेसन का नाम है बाज और सांप। सांप इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। लेखक का नाम क्या है? निर्मल वर्मा। इस कहानी में लेखक ने वीरता और कायरता के भाव दर्शाने हेतु सांप और बाज का प्रतीक बनाया है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप मिलाप मतलब क्या? मिलना, संगम, नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, गर्जन यानी तेज आवाज करना, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन मतलब क्या? गरजना। इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उससे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी, स्वामी यानी मालक, न किसी से लेना न किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ, लथपथ यानी सना हुआ, पूरा कवर किया गया, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे, सने मतलब लथपथ, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। हाँफना मतलब सांस ऊपर नीचे होना। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। सिकुड़ गया मतलब क्या? उसने अपने शरीर को इकट्ठा करके बैठ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया। भांप लेना, समझ लेना। उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसें गिनना, आखिरी घड़ी आना और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत यानी धैर्य, उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है। आकाश की असीम, असीम यानी
जिसकी कोई सीमा यानी बाउंड्री न हो। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य नहीं बुरा भाग्य, कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चटूंगा? आकाश में आके रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह हो, और आरामदेह मतलब आराम देने वाली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। मूर्खता यानी बेवकूफ़ी। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि यानी नजर सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंधी फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुणा चीख फूटी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। करुण यानी दुख भरी, और सिटपिटा जाना हैरान होना। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हुई, जिसके वियोग यानी अलग होना, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल यानी बेचैन होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है, हर्ज नहीं क्या नुकसान है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने मतलब दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लिया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। आंखें चमक उठना, नई आशा जागृत होना। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धूनने लगी। सिर धूनना पछताना। सिर धूनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम यानी जिसकी कोई सीमा न हो, समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना, नजरों से दूर हो जाना। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता, शून्यता यानी खाली, आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा
आकर्षण छिपा है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गवा दिए। भेद रहस्य यानी भेद, वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य यानी भेद का पता लगाऊं, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद यानी टेस्ट तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता यानी खाली में छोड़ दिया। धूप में एक क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। बिजली की लकीर सा चमकना, बहुत पतले स्वरूप में क्षण भर के लिए दिखना। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रहती। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर, धरती के सुख से अनजान रहकर किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रहती। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं। डींगे हाँकना, शेखियाँ मारना, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते। और मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि मैं अपनी खोकर से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता मतलब आज़ादी से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपनी प्राण की बाजी लगा दी थी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा।
सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। प्राणों को हथेली पर रखे घूमना, जान की परवाह न करना, प्राणों को खतरे में डालना, मृत्यु को बुलावा देना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत हैरानी होना। चतुर वही हैं जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, निडर यानी नहीं डरने वाले, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते।